सहारा प्रणाम। मैं हूं चकित सेन और दुनिया की सबसे संजीदा खबरों के कार्यक्रम समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। उठिए उठिए, चलिए चलिए। यूपी में मचा घमासान, उमा भारती पर बिफरे राहुल। कहा एमपी में नहीं गली दाल तो चली आई यूपी में चलाने तीर कमान। आर्मी चीफ की उम्र पर मचा बवाल, सरकार के खड़े हुए बाल। जनता ने कहा रिटायरमेंट से पहले क्यों हुआ ये धमाल। कॉमनवेल्थ खेल से जेल गए कलमाड़ी ने ली खुली हवा में सांस। 9 महीने का रहा ससुरालवास। पाकिस्तान में जरदारी पर बिफरे इमरान खान। जरदारी ने कहा नहीं पकेगी इमरान की सियासी तरकारी। और बाबा रामदेव पर फेंकी गई स्याही। बाबा बोले करने से होता है योगा। जनता ने कहा ये सियासत का रंग था जो बाबा ने भोगा। और अब संजीदा खबरें विस्तार से। यूपी में बज गया है चुनावी बिगुल। राहुल गांधी और मायावती के बीच जो ठनी थी अब उसका हिस्सा बनने आ गई हैं। कौन? उमा भारती। यूपी की सियासत में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, आइए सीधे चलते हैं हमारे मेरा मतलब है हमारे संवाददाता चिरकुट चौरसिया के पास। चिरकुट, क्या पक रहा है वहां? बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बुरा हाल है। राहुल गांधी और मायावती में तो बयानबाजी का 2020 का मैच चल ही रहा था। अब बीच में कूद पड़ी है उमा भारती। अच्छा, वो राहुल गांधी देखे उमा को तो भंवरिया गया, दिमाग घूम गया। अब बोल दिया कि एमपी भगा गए, यहाँ कहा गए हो। हाँ फिर राहुल गांधी का बयान तो उमा भारती ने फिर दिया अपना जवाब। बोले अच्छा जब इटली से सोनिया गांधी आ सकती है इंडिया तो हम नहीं आ सकते क्या एमपी से यूपी? कम मखत मारे, कम मखत बोला तुमको। अरे ये तो हम जोड़ रहे हैं, अब रिपोर्टर हैं कुछ तो जोड़ेंगे अपना। अच्छा ये बताओ फिर क्या हुआ? अरे इनका तो पता नहीं, लेकिन इनकी नौटंकी में रिपोर्टरों की गर्दन टूट गई है। कैसे? 3 बड़े नेता ऐसा बोलते हैं। अरे एक मिनट ले भैया ले। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आया है। अब ये कुछ बोलेंगी, युवराज उसका कुछ जवाब देंगे। भाग के उसकी बाइट इसकी बाइट यही चले, लेकिन हम तोड़ निकालेंगे। हम जाकर राहुल भैया कान में बोल देंगे कि ये महिलाओं का मामला है, बाउगुणा भाभी को इन पे छोड़ दे। भाभी संभाल लेंगी, वो अपना अपने गैरतों वाले हथियार जो होते हैं। अच्छा तो फिर आई इटली से तो शादी करके आई है, शादी करके आई बहू बन के आई है। ससुराल में आके अपना घर बनाया तो इटली से आई है तो क्या हुआ? शादी करके आई बहू बन के आई है, अपना घर बनाया है, अपने घर में रहनी है। क्या ऐसे करके ना मतलब सब निपट जाएगा। अब भैया हम तो जा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने, लेकिन आइडिया हमको मिल गया। चिरकुट चौरसिया की तो हालत बुरी है एकदम, लेकिन हालत सरकार और सेना की भी कुछ ठीक नहीं है। सेना प्रमुख की उम्र का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और वो भी सुलझा नहीं पा रही है। हमारे साथ मौजूद है उन्हीं के साथ पड़े हुए कर्नल यशपाल सिंह जो आज रिटायर हो रहे हैं। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। पूछना बीच में तुम नहीं बोलोगे, मेरे किसी जवाब को तुम बीच में नहीं काटोगे। जवान सवाल पूछ। सर क्या आप सुन, ये कोई भी सवाल मेरे अपने बारे में नहीं होना चाहिए। चल सवाल पूछ। सर कतई नहीं, ये बताइए सेना प्रमुख की उम्र को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विवाद तो होगा ही, लेकिन क्यों? क्योंकि उस जमाने में कोई भी इंसान किसी की पैदावार की तारीख याद नहीं रखता था। याद रखता था तो सीजन, और सीजन साल में 3 होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। जब मैं पैदा हुआ था उस दिन बहुत जोर से बारिश हुई थी। मेरा भाई जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन लू चल रही थी। इसके अलावा वो घटनाओं से भी जन्मदिन याद रखते हैं। जैसे कि जब मेरी बहन पैदा हुई थी तो लालू का बाल मरा था। आगे पूछ। कर्नल साहब
ये बताइए, सेना प्रमुख की डेट ऑफ बर्थ का आपको कुछ अंदाजा है? शायद उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसीलिए वो सरकार को रुला रहे हैं। कर्नल साहब, लेकिन आप सेना प्रमुख क्यों नहीं बन पा रहे हैं? सवाल पूछाते थे, ये मिसाइल बहुत खतरनाक है, इसके जवाब मेरे पास नहीं आए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। मिशन चेकिस्तान फिनिश। मैं नहीं डरने वाला इस गीदड़ धमकियों से। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके निकल लिए, इनका कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? भ्रष्टाचारी से दिमाग में आया, कलमाड़ी भी तो छूटे हैं जेल से। चलिए सीधा चलते हैं चिनप्पा मुनप्पा के पास और जानते हैं क्या है कलमाड़ी का हाल। ಮಾಮ ನೋಡ್ ಕೂತ್ಕೋ, ಅಬ್ಬೆ ಕೈಲ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತೋ. अयो राम, चकित सेन ने तो मेरे को फिर पकड़ा है। ये बताइए, आप तो करी मोड़ी के नौकर थे? और चकित सेन ने तुम सुन ले के बात, जो जो लोग तिहाड़ जाता ना, मैं उनका नौकर रहता रहा। मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है, तिहाड़ से आने वाले लोगों का सेवा करने का मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है। ये बताइए, कलमाड़ी जी का स्वागत आपने कैसे किया? अयो राम, अरे पहले आता था तो उसको फूलों की बारिश होता था, लोग माला पहनाता था। लेकिन इस बार आए तो? इस बार तो मैं छुपा के ला रहा, गाड़ी का डिक्की में बिठा के उसको घूमने रख के लाया। लेकिन फिर भी लोगों को मालूम चला जा रहा है, पता नहीं किसने बताया, मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन वो जो लोग पता चला ना, तो उधर ही आ गए, पीछे सब घर में धमाका कर रहा है, धमाल कर रहा है, थूक रहा है, पीट रहा है। बाबा मेरे को बहुत डर लगता थी। अरे बाप रे! लेकिन कलमाड़ी जी अभी कर क्या रहे हैं? अरे कलमाड़ी जी घर में झाड़ू लगा रहे हैं। क्या कलमाड़ी जी सफाई कर रहे हैं? अरे तुम ऐसा क्या चौकीदार है? घर की सफाई तो छोटा काम है, वो कॉमनवेल्थ का गेम का पूरा सफाया किया, वो का काम नहीं था। आइए उसके साथ घर की सफाई तो छोटा है। और सुन भाई साहब, तिहाड़ जेल में काम करने आता पड़ता ना सबका, उधर सब लोग झाड़ू कटका बर्तन सब खुद करता। ये लोग भी करके आता, उधर से सीख के आता, तो मैं इनका वो प्रैक्टिस मेंटेन रखता। तभी से मैं भी हंसूंगा, मेरे को भी हंसी आता रहा। देखता उनको घर साफ करता, मेरे को हंसी आता रहा। अभी देखना साहब अंदर काम करना पूछता ही, साहब ये कपड़ा धुल गया क्या? ये साहब मैं आऊं चेक करना, मैं पूरा काम खत्म किया, मैं यहाँ था। देखा आई से चलता रहे। चलिए अब सीधे चलते हैं पाकिस्तान, जहां कोर्ट, सरकार और सेना में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और इस मैच को बड़ी ही दिलचस्पी से देख रहे हैं इमरान जान। आइए सीधे चलते हैं इमरान जान के पास। इमरान साहब सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अदालत से ये उम्मीद नहीं थी, अदालत ने रुसवा किया, सारे केस पर पानी फेर दिया बंदे के। लेकिन आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? अरे जनाब, इतने दिनों से मैं यहाँ पर सियासी टेस्ट मैच खेल रहा था, लेकिन अदालत ने ऐन वक्त पर आकर मैच ड्रॉ कर दिया। अब सियासी टूर्नामेंट का जो माहौल बना था, और सारी उम्मीदें पानी फेर दिया। लेकिन आप क्यों जनता के सर पर मिड टाइम पोल की बाउंसर डाल रहे हैं? अरे जनाब, इस वक्त मैं सियासी फॉर्म में हूँ और आवाम को भी साथ है। अगर इस वक्त चुनाव हो जाते तो मैं सीएम की पोस्ट यूं जीत लेता। अरे ये सब इतना आसान नहीं है। अरे ये गलत बात है, मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेला। लगता है इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि सियासत कोई क्रिकेट का खेल नहीं है। जरा भारत आके राजनीति की ट्रेनिंग ले ले, पता लग जाएगा इनको। ऐसे खेलूंगा मैं नहीं खेलूंगा। अब बात ओपरा विनफ्री की। धारावी ने उनको इस तरह घसीटा कि वो अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ओपरा विनफ्री धारावी से।
जल्दी खाना, मेरे को बहुत खाना है, मेरे को अभी पुअर पीपल के साथ फोटो क्लिक करना है। लेकिन इंडिया तो शाइन कर रहा है। वे शाइनिंग कहाँ शाइन कर रहा है? तुम सुबह से अपना लोकल ट्रेन देखो, उसमें ऐसा पैसेंजर लटका होता है और बाकी लोग नीचे बैठ पता नहीं क्या कर रहा होता है। ये ऐसा तुम्हारा इंडिया है तो बोलता है कि इधर शाइनिंग क्यों शाइनिंग कर रहा है, वे शाइनिंग। लेकिन आप पेंटिंग के खराब रंग को ही क्यों देखते हैं? आपको बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल नहीं दिखाई देते? Oh my God, people don't understand the things. You can't understand? यहाँ का मॉल, यहाँ का होटल, कभी कोई अवार्ड दिलाता है? नहीं। देखिए स्लम डॉग मिलियनियर बना, तुम्हारा स्लम का परीक्षा बना तो उसको कितना बड़ा अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला। प्लीज ब्रिंग द किड्स हियर। फोटो खिंचाना है उनके साथ, फोटो क्लिक करना है। ले आओ सारे पुअर पीपल, पुअर किड्स, सारे पुअर किड्स को लेके आओ। चलो पुअर किड्स को लेके आओ। छोड़िए इन मौका परस्त लोगों को, हम चलते हैं सीधे कहा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट नवजात पिद्दू के पास। ओए नवजात पिद्दू, तुसी छा गए। ओए मेरे शेर, कर दिया तूने सबको ढेर। ओ चकिसेन, तूने चौका दिता, ओ चंगा कीता, ओ धोनी की तरह तूने मुझे चौका दिता और पास होता तो पड़ता तुझको फटका और ठोको तली। लेकिन क्या पिद्दू, खिलाड़ी खेलने में नहीं घूमने में ज्यादा अपना मन लगा रहे। ओ चकिसेन, सुन ले मेरे पास, सुन ले मेरे प्यो, सुन ले बात कि सरकारी खर्चे पर ऐश करने में सबको आता है मजा और खिलाड़ियों को बोलो खेलने को तो लगती है इनको सजा। ऐश से लेते हैं कैश तो मैदान में खुद तो करते हैं इंजरी पेश। और ठोको ताली, नहीं ठोकेगा ओ नहीं ठोकेगा तो मैं तेरे गाल ठोकूंगा। वाह क्या बात कही। और चकिसेन तुम्हें ठोको ताली। और चकिसेन सुन ले मेरे पास, सुन ले मेरे प्यो, क्रिकेट नहीं बचा अब खेल, इसलिए खिलाड़ी हो रहे हैं फेल। मजदूरों की तरह नहीं खिलाया जाएगा, ये भी जाएंगे जेल। और ठोको ताली। क्या बात क्या बात क्या बात। और चकिसेन जब मैंने नहीं दी गाली तो तूने क्यों नहीं ठोकी ताली? और ठोक ताली वरना मैं आके तेरे गाल ठोकूंगा। और चकिसेन मेरे प्यो, मेरे प्राण, छागा तुझे और छागा। इस बार धोनी मैदान से बाहर रहेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए पिद्दू? और स्लो बॉलिंग कराने से धोनी को मिला पनिशमेंट। ओ खिलाड़ियों सीख लो कप्तानी, वो ले सकता है कभी भी रिटायरमेंट। ओ चकिसेन सो गया और फिर सो गया तो। और दर्शकों आप लोग भी ब्रेक फॉर रिफ्रेशमेंट। हम आते हैं थोड़ी देर में आपके पास फिर से कर रहे भाई। और ठोको ताली, और ठोको जी।